ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ लेके आए जनाब, खुश रहें, आबाद रहें। यकीन करें कि कभी कभी सोचती हूँ कि रिएक्शन वाला चैनल है, तनकीद ही की जा सकती है। देखने के बाद ना चुप नहीं रहा जा रहा था। सच बताने को ना बहुत दिल करता है। अब हम देख रहे हैं बाजी राशिदा को, बाजी ममूना, नताशा। अच्छा मुझे ये बताएं, जो लोग भी देख रहे हैं विद मरियम परवेज फलाना फलाना, मैं भी देखती हूँ, तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो सारी बीबियाँ हैं इनकी तो एफए पास भी पढ़ाई नहीं है। अब मैं राशिदा मलिक की वीडियो देखती हूँ, बिलीव मी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है इतने हम अगर मैं ये कहूँ ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इतने ज़्यादा मतलब हो जाते हैं कि अपने हम डॉक्टरी भी खुद कर सकते हैं। मतलब कि डॉक्टर अल्लाह ना करे कोई इंसान को कोई ऐसी बीमारी लगे तो जिसका कोई हल ना हो, या कोई उसको और मसला हो। एंड अदरवाइज एग्जाइटी, डिप्रेशन, आपकी स्किन को क्या मसला है, डिहाइड्रेशन का है, या आपकी स्किन टैन हो रही है, ये सिर्फ वो औरत या मर्द ही जानता है उसने इसको कैसे टैकल करना है। ये बाजियां जब बताती हैं ना कि ऐसे ऐसे रेटिनॉल लगाएं, ऐसे सीरम लगाएं, अच्छा ये वाला सीरम लगाएंगी तो ऐसे हो जाएगा, ऊपर राशदा 10 का कोड लगा दें, फलानी कहती है इसका कोड लगा दें। आप मुझे सारे ये बताओ कि बाजी सारियाँ बाजियो, तुम लोग मुझे ये बता दो कि क्या तुम लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि हर शख्स की जो स्किन है वो अपनी अपनी है। हर एक का अपना मतलब स्टमक है, हर एक की अपना ब्लड सर्कुलेशन है, हर एक की एक अपनी स्किन है। किसी की इनहर्टेड है, किसी की कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, मतलब प्रेगनेंसी में जब मैं गई थी, मुझे अभी तक याद है ये बात, मुझे बड़ी लगी थी जाके कि उन्होंने पूछा, मुझे सबसे पहले पूछा था डॉक्टर ने कि कोई दवाई एलर्जी तो नहीं करती। अब ये बात डॉक्टर मतलब सामने पूछ रहा है और तुम लोग ऐसे एडवर्टाइज कर रहे हो। ये जो मेमूना है कि कौन लोग है यार, तुम लोग उनको फॉलो करते हो। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, मुझे कोई इसमें नहीं है, करो फॉलो, लगे रहो, ये मसला नहीं है। लेकिन प्रमोशन करने के लिए पैसे तो वो जेबों में डाल रही हैं बीबियाँ, वो पैसे जेबों में डाल रही हैं, घर करोड़ों के वो खड़े कर रही हैं, और ये गरीब अवाम वो क्या कहते हैं गटरों पे, थड़ों पे और दीवारों में बैठ के पैकी लगा लगा के इनके व्लॉग देखते रहते हैं। कोई गिव अवे मिलेगा या फलाना मिलेगा। मेरी समझ से बाहर है कि ये बात मैंने इसलिए की कि क्या ये लोग जो हमें देख रहे होते हैं, तुम लोग कभी इनको छोड़ दो, इनकी बातों को मानना और ये बात मान जाओ। जैसे अगर हम ये कहें कि हाँ भी ये चीज़ बड़ी चंगी है, लानी है तो लाओ, मतलब तरीका बता दें। लेकिन ये कौन सा तरीका होता है जनाब कि ये लगाओगे तो गोरे हो जाओगे, ये रात को लगाना है, ये सुबह को लगाना है। ये तो मुझे पता है ना मेरी स्किन कैसी है। अब मैं मुझे आप किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ ना, तो मैं डॉक्टर के पास सिर्फ इसलिए जाती हूँ कि डॉक्टर डायग्नोस क्या करेगा, मतलब मुझे क्या मसला है या क्यों ये इस तरह से हुआ है। वरना दवाई जो वो लिख रहा होता है ना, मुझे लगता है मैं इससे अच्छी दवाई खा सकती हूँ। सही बता रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि इस मसले का हल मुझे पता है। अब ये मेरी बॉडी है कि मैंने कौन सी दवाई खाऊंगी तो रिएक्ट ना कर जाए। ये मुझे पता है कि मैं स्ट्रेस वाली दवाई नहीं खा सकती। अब तुम लोग कहना शुरू कर दो एक गोली खाओगे तो स्ट्रेस मुक जाएगा। कमाल हो गया कि तुम लोगों को कौन से डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया हुआ है, कौन सी तुम लोगों ने डिग्रियां ली हुई हैं यार, बताया तो करो। ये कौन से शोखियाँ होती हैं, किधर की हैं? ये सिर्फ तुम लोगों के पास एडवर्टाइजमेंट आती है। जो भी पढ़ी हुई आती हैं, जो भी औरतें पढ़ी लिखी आती हैं ना, यकीन करें कि उनका बोलना, उनका हर चीज़ बताती है कि भी हाँ भाई कुछ है। मेरी समझ से बाहर है कि आप लोगों को कौन फॉलो करता है, आप किस वजह से ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आके टीवी बता बता रही हैं। ये जो नताशा वकास है, इस पर तो यकीन करें मुझे इतनी हंसी आती है, मुझे तो ऐसा लगता है ऐसे जॉली जोक होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इन लोगों को इसलिए कर रही हूँ बात कि स्किन वाली नताशा वकास है, मरियम परवेज़ भी है, एक राशिदा मलिक भी है, फाखरा भी है, नासरा कम दिखाती है। ये सारी औरतें जो हैं, मुझे नाम नहीं आ रहे। नताशा वकास खास तौर पर इतनी जाहिल औरत है, ना उसको बोलना आता है ना कुछ तमीज़ है। गंदे गंदे से मजाक, मैंने तो उसकी पैरोडी भी बनाई थी, बड़ी गंदी बनाई थी।
जैसी वो हरकतें करती है, समझ से बाहर है। मैंने ये किया ना, मैंने देखो ना, इतनी बुरी लग रही साथ खड़ी वो महमून आमना, क्या नाम है उसका, उसके साथ। अब वो बाजी बार बार कह रही है मैं लहंगा पा लिया, मैं लहंगा पा के मैं फलाने उतर गए। मुझे तो पहले ये बता दो कि तुम लोग उसकी शादी पे क्यों गई थी बाजियो। ये बताओ सारे, तुम लोगों का क्या रिश्ता था उसके साथ? जाके तो तुम लोगों ने याशी जो दिखा रहे हो, तुम्हें अंदाजा है कि जो 22-25 करोड़ की अवाम है वो क्या जिंदगी बसर कर रही है? मैंने हमेशा कहा कि इस एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात, हालांकि वो बेटियां हैं, अच्छा लगता है, अल्लाह ताला ने उनको इंडिपेंडेंट किया, जल्दी इंडिपेंडेंट हो गई, लेकिन उनके ऊपर मैंने सिर्फ ये बात की थी कि देखो, आप अगर कोई चीज़ ले रहे हो ना, दिखाओ ज़रूर कि हमारा ये, हमने इस तरह से तरक्की की, हमने ये चीज़ ज़िंदगी में की तो हम आगे बढ़े, हमने कैसे ये मतलब अपनी ज़िंदगी दिखाएं, मोटिवेशनल बातें हों, अपनी व्लॉगिंग दिखाएं। लेकिन ये चीज़ें मत शो करो कि यार मैं ए ब्रांड पाया है, इतने जाओगे, ए लोकेशन पे जाओगे। इससे हमारी बच्चियों में कम्प्लेक्स बढ़ता है। हम इस एज से गुजरे हैं, मैंने पूरा वाक़या आपको सुनाया हुआ है, पिछले व्लॉग्स में देखिएगा। इससे इंसान के अंदर एक ना कम्प्लेक्स आता है। अब देखो, मैं वो माँ हूँ कि मैं सोचती हूँ कि जो लहंगा उसने उस दिन पहनना है ना, उसके बाद नहीं पहनना। उससे बेहतर है कि उसको अच्छी चीज़ दो, लहंगा पहनो लेकिन स्टाइलिश होना चाहिए। आपका वो क्या फिर फ़ायदा उस माइंड का जो आप खे खाते हो सारा दिन यूट्यूब के ऊपर बैठ के? तो फिर इसका क्या फ़ायदा आपको, कि अगर आपको यही समझ नहीं आनी कि आपने कम, मतलब कॉस्ट में अपने आप को खूबसूरत दिखाई देना है। अब हर चीज़ मिल जाती है बाज़ार से, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो नहीं मिलता? हर चीज़ मिल जाती है बाज़ार से, हर चीज़ पड़ी है, जो लेना चाह रहे हो आप ले लो। अब तो वो दौर भी चला गया कि माएँ वो बनाती थी जहेज़ बनाना है। अब तो वो, मैं सोच रही थी, बच्चे पैदा होते थे मेरी अम्मी ने हमेशा मुझे पंजीरी खिलाई है। अब तो पंजीरियाँ भी मिल जाती हैं जनाब। अब तो पंजीरियाँ मिल जाती हैं, मिठाई मिल जाती है, वो एनर्जी बार हैं, समथिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में चल रही हैं सबके। लेकिन मेरी समझ से बाहर है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों से कि देखो, चीज़ें दिखाओ जो इनको भेजने हैं। मुझे नहीं पता ये कैसे लोग, अनिशू खान भी एक है, वो बड़ी चीज़ है, अभी तमाशा हंसी आती है उसको देख के, मेरी समझ से बाहर हो सारे। लेकिन प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कोई किसी भी चीज़ की, ख़ास तौर पे स्किन से रिलेटेड, तुम लोगों ने इतने फिल्टर ठोके होते हैं, तुम्हारे आईफोन होते हैं तुम्हारे पास, साढ़े को ए फ़ोन है, मतलब मुझे तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि इसमें फ़ोन का क्या है। मुझे लगता है कि ऐसा मकसद है कि ज़िंदगी में आपने कोई मैसेज ही कन्वे करना है ना, आपने अपनी अच्छी चीज़ें अगले बंदे को शेयर करनी है, शायद मेरी बात से किसी को समझ आ सके। आपको अंदाज़ा है कि एक पढ़े लिखे बंदे की कितनी पर्सनैलिटी होती है? आप सारे बंदे इकट्ठे हो कर लो एक तरफ, और एक पढ़ा लिखा बंदा आपको बैठने का तरीका बता देगा। इमरान खान को तुम बैठा दो सारी मुल्क के सियासतदानों के बीच में, पता चलेगा एक इमरान खान किधर बैठा हुआ है। ये मिसाल दी है मैंने आपको। आप सारी ये जो मेमूना, नताशा, निशू ते फलानियाँ, ए लाओ ते गोरे हो जाओगे, ए कंपनी लाओ, ए सीरम लगाओ। तुम्हें पता है कि उनकी स्किन कैसी है बच्चियों की? बस राय देते हैं, उनको मशवरे नहीं देते। और तुम लोगों के लिए कोई इतना परेशान नहीं होता, तुम लोग आपस में खुद ही मैसेज मुसेज कर रहे होते हो। कौन सी तुम लोग व्लॉगिंग कर रहे हो? मैं उन सब लोगों से कहूँगी कि यार उन लोगों को सपोर्ट किया करो जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ जो आगे बढ़कर आपको भी फ़ायदा देंगे, जिनसे आपको भी फ़ायदा होगा। आप उन लोगों को सपोर्ट करो। जब सारा दिन पैकेज लगा के देखना ही है तो फिर अच्छी चीज़ देख लो, क्यों बुरी चीज़ देखनी है? इसलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि अच्छी चीज़ों को आगे लाओ। और अगर किसी चीज़ की प्रमोशन भी करनी है तो प्लीज़ उस चीज़ की प्रमोशन करते हुए बताएं कि भाई ये मेरी स्किन पे ऐसे रिएक्ट कर रही है, आप चेक करके देख लें, आपको ये अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर यूज़ करें। हो सकता है मेरी बात शायद समझ आ गई हो, थोड़े चिंग को मेरे सिर घूम गए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।